Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion is potential energy. We know that एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. यानी कि अगर आप रेस्ट पर हो और आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो एनर्जी जो आपके अंदर स्टोर्ड है ड्यू टू योर पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सो द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी stored in an object because of its position or condition is called potential energy. इसकी एग्जांपल्स, एक कार जो कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे जब होगी तो इसके पास stored potential energy होगी. इसके अलावा बुक placed on a table, अगर एक बुक है और वो टेबल पे पड़ी हुई है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो रेस्ट पर है, तो उसके पास stored potential energy है. इसके अलावा स्ट्रेच रबर भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल में आता है. पोटेंशियल एनर्जी की मेन टाइप में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है जब आप उसको सर्टेन हाइट पे लेके जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर बॉल ऊपर थ्रो किया जाए तो इस केस में बॉल के पास स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू हाइट अबव द ग्राउंड. इसके लिए अगर हम फॉर्मूला डेरिवेशन करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क बराबर होता है W इज इक्वल्स टू F क्रॉस S, जहाँ पे F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है. जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हो. तो इस केस में फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट F इज इक्वल्स टू ma. जब एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जबकि ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है. यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा होता है यहाँ पे. तो हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू mg. यही इक्वेशन ऊपर इक्वेशन 1 में लगाएंगे F की जगह, तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल्स टू mgs. अब चूंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हम S को रिप्लेस कर देंगे H के साथ, जहाँ पे H हाइट को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो नेक्स्ट स्टेप में आपका फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि W इज इक्वल्स टू mgh. अगेन वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर आपके पास एनर्जी होगी तो ही आप काम कर सकते हो, और अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते. तो हम वर्क को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो जो फाइनल फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल P डॉट कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कहलाता है. यूनिट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी का यूनिट चूँकि जॉउल होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो इसका यूनिट भी क्या होता है, जॉउल होता है. पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. आप इसके मैथमेटिकल फॉर्म से अगर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मास पे और हाइट पे डिपेंड करती है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का मास और हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसके अलावा जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि दोनों के साथ पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.